दोस्तों, हमारे यहाँ पिछली 2 दहाइयों से डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में खातिर खा इजाफा हुआ है। आपने नोटिस किया होगा कि तकरीबन हर शोबाए ज़िंदगी, ख़ास तौर पर बैंक्स, मोबाइल फ़ोन सर्विसेज और नादरा जैसे इदारों में बायोमेट्रिक सर्विस करवाने का कहा जाता है। ये प्रोसेस आखिर क्या है, इसे क्यों और कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, ये सब आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद हाशमी और आप देख रहे हैं आरजे साजिद हाशमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप जैसा कोई नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको मुनफरिद बनाती हैं। जिस तरह से आप हरकत करते हैं, आप अपनी बात का इजहार कैसे करते हैं और आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। दोस्तों, वैसे तो माना जाता है कि दुनिया में हर शख्स के तकरीबन 7 हमशक्ल होते हैं, लेकिन क्या आप ये मानने को तैयार हैं कि आपका हमशक्ल बज़ाहिर देखने में बेशक आप जैसा हो और उसकी हरकत और सकनात भी आप जैसी क्यों ना हो, फिर भी ये पता लगाया जा सकता है कि वो आप नहीं हैं। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है और ये सिर्फ फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए ही मुमकिन हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि फिंगरप्रिंट्स की हकीकत क्या है। उंगलियों के निशान या फिंगरप्रिंट्स उंगलियों और अंगूठों के टिप्स पर पेपिलरी रिजिस से बनाया गया इम्प्रेशन होता है। इन रिजिस को आम जबान में हम उंगलियों की टिप्स पर मौजूद लकीरें भी कहते हैं। उंगलियों के निशानात ज़ाती शनाख्त का एक नाकाबिले यकीन जरिया फराहम करते हैं, क्योंकि हर इंसान की हर उंगली पर रिज या लकीरों की तरतीब मुनफरिद होती है, जो कि किसी भी दूसरे शख्स की उंगलियों पर इस तरतीब से नहीं हो सकती जिस तरतीब से आपकी उंगलियों में लकीरें हैं। और इन लकीरों में ना कमी होती है और ना ही ज़्यादती, और उम्र के साथ भी ये लकीरें अपनी ज़ात में कोई तब्दीली नहीं लाती। उंगलियों के ये निशानात हकीकी शनाख्त को ज़ाहिर करते हैं। बेशक कोई इंसान ज़ाती इनकार करे, अपना नाम तब्दील कर ले या उम्र, बीमारी, प्लास्टिक सर्जरी या हादसे के नतीजे में उसकी ज़ाती ज़ाहिरी शक्ल में तब्दीलियां ही क्यों ना आ गई हों, फिर भी उसकी शनाख्त मुमकिन है। फिंगरप्रिंट्स को शनाख्त के एक ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल करने का अमल जदीद कानून के नफाज के लिए एक नागुज़ीर मदद है। इस अमल को डैक्टाइलोस्कोपी कहा जाता है। उंगलियों की एपिडर्म्स यानी बैरूनी जिल्द की हर चोटी पर पसीने की तह मौजूद होती है, जिसकी वजह से गिलास या किसी भी चीज़ को छूने से इस चीज़ पर फिंगरप्रिंट्स सब्त हो जाते हैं। दोस्तों, इसका एक्सपेरिमेंट आप खुद भी घर पर कर सकते हैं। शीशे के गिलास को हाथ में उठाएं और उंगलियों को थोड़ा सा प्रेस कर दें। इसके बाद गिलास को साफ किए बगैर वापस रखें और गिलास को ऑब्जर्व करें। आपके फिंगरप्रिंट्स भी गिलास पर सब्त हो जाएंगे। दोस्तों, ड्रम्स यानी अंदरूनी जिल्द पर पीगल नुमा प्रोटोब्रेंस या पीपली की दोहरी कतार होती है। आप इसको 2 जिल्द की तह भी कह सकते हैं। सतही जलन, रगड़ या कटने जैसी चोटें रिज या लकीरों की साख्त को मुतासिर नहीं करती हैं या जिल्द के पीपली को तब्दील नहीं करती हैं और असल फिंगरप्रिंट्स अपने आप को बरकरार रखते हैं। एक चोट जो जिल्द के पीपली या अंदरूनी सतह को तबाह कर दे, इस चोट की वजह से फिंगरप्रिंट्स मादूम हो सकते हैं। ताहम हाथ या पाँव के किसी भी हिस्से को फिंगरप्रिंट्स की शनाख्त के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि पाँव की उंगलियों पर भी ऐसी ही लकीरें मौजूद होती हैं। लेकिन जिस्म के दूसरे हिस्सों से उंगलियों के नकूश को तरजीह दी जाती है, क्योंकि उन्हें कम से कम वक्त में और कम मेहनत के साथ हासिल किया जा सकता है। और इस तरह के नकूश के पैटर्न्स, जो कि मखसूस खाका या शक्लें होती हैं, उन्हें आसानी से ग्रुप्स में तकसीम किया जा सकता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि फिंगरप्रिंट्स के इस्तेमाल का बाकायदा आगाज़ कब हुआ। फिंगरप्रिंट की जदीद शनाख्त में दिलचस्पी 1880 से शुरू हुई, जब बरतानवी साइंसी जरीदे नेचर ने हेनरी फॉल्ड्स और विलियम जेम्स हर्शल के खतूत शाया किए, जिनमें फिंगरप्रिंट्स की इनफरादियत और मुस्तकिल मिजाजी को बयान किया गया। इनके मुशाहिदात की तजर्बाती तौर पर अंग्रेज़ सियासतदान सर फ्रांस गैल्टन ने तस्दीक की, जिसने फिंगरप्रिंट्स की दर्जाबंदी करने के लिए पहला इब्तिदाई निज़ाम तजवीज़ किया, जिसकी बुनियाद पर उंगलियों से सब्त होने वाले पैटर्न्स को एर्चिज़, लूप्स और वॉल्स में ग्रुप किया गया।
گالٹن کے نظام نے فنگر پرنٹ کی درجہ بندی یعنی کلاسیفیکیشن کے نظام کی بنیاد کے طور پر کام کیا، جسے سر ایڈورڈ آر ہنری نے تیار کیا، جو بعد میں لندن میٹروپولیٹن پولیس کے چیف کمشنر بنے، اور ان کے خیال میں مجرموں کی تلاش میں فنگر پرنٹس علائق کار ثابت ہو سکتا تھا، اور وہ اس بارے میں درست ثابت ہوئے، اور ارجنٹائن کے جووان ووسچ نے جون 1900 میں شائع ہونے والی گالٹن ہنری کی کتاب فنگر پرنٹ کی درجہ بندی کا سسٹم 1901 میں اسکاٹ لینڈ یارڈ میں باضابطہ طور پر متعارف کروایا، اور جلد ہی فنگر پرنٹس کی یہ درجہ بندی مجرمانہ شناخت کے لیے ریکارڈ کی بنیاد بن گیا۔ اس فنگر پرنٹس کے نظام کو دنیا کے انگریزی بولنے والے ممالک میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے فوری طور پر اپنایا، اور اب یہ فنگر پرنٹ کی درجہ بندی کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا طریقہ ہے۔ 1888 میں صوبہ بیونس آئرس کی پولیس کے ایک ملازم جووان ویسز نے فنگر پرنٹ کی درجہ بندی کا ایک اصل نظام وضع کیا، جو کتابی شکل میں ڈیکٹیلوسکوپیا موازنہ کے عنوان سے شائع ہوا۔ دوستوں، انگلیوں کے نشانات کو 3 طرفہ عمل کے ذریعے کلاسیفائی کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 پر ہے انفرادی پیٹرن کی شیپس اور کونٹورز کے حساب سے۔ نمبر 2 پہ ہے پیٹرنز کی قسموں اور انگلیوں کی پوزیشنوں کو نوٹ کر کے جانچنا، اور نمبر 3 پر ہے ڈیلٹو سائز کے لحاظ سے لوپس میں ریزز کی گنتی کر کے اور کناروں کو ٹریس کر کے۔ اس طرح سے حاصل کردہ معلومات کو ایک مختصر فارمولے میں شامل کیا جاتا ہے، جسے فرد کی فنگر پرنٹ کی درجہ بندی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہنری نظام کی کئی قسمیں ہیں، لیکن فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن یعنی FBI کے ذریعے ریاست ہائے متحدہ میں استعمال ہونے والا فنگر پرنٹنگ کا نظام پیٹرن کی 8 مختلف اقسام کو تسلیم کرتا ہے، جس میں ریڈیل لوپ، النار لوپ، ڈبل لوپ، سینٹرل پاکٹ لوپ، پلین آرچ، ٹینڈنٹ آرچ، سادہ گھومنے والا اور حادثاتی۔ وولز عام طور پر سرکولر یا اسپائرل ہوتے ہیں۔ آرچز میں ٹیلے کی طرح کا سموچ ہوتا ہے، جبکہ ٹینٹڈ آرچز میں درمیان میں سپائک نما یا کھڑکی نما شکل ہوتی ہے۔ لوپس میں بالوں کا پن یا سٹیپل کی شکل کے کنارے ہوتے ہیں، اور ان کی ڈھلوانوں کو ظاہر کرنے کے لیے انہیں ریڈیل یا النار کہا جاتا ہے۔ النار لوپس ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں کی طرف ڈھلوان ہے، انگوٹھے کی طرف ریڈیل لوپس ہے۔ لوپس کل فنگر پرنٹس پیٹرن کا تقریباً 65% بنتے ہیں۔ وولز تقریباً 30% بنتے ہیں، جبکہ آرچز اور ٹینٹڈ آرچز مل کر باقی 5% بنتے ہیں۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ بائیو میٹرک ٹیکنالوجی اور فنگر پرنٹس ٹیکنیک کے حوالے سے یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہو اور ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہو تو براہ مہربانی اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے، تاکہ فیوچر میں بھی ہم آپ کے لیے اس طرح کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لاتے رہیں۔